नेहा दीदी को कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो है बहुत बदनाम किए नेहा आशीष तिवारी को। लेकिन आज दोस्तों बता दें कि आज नेहा दीदी के हाथों में जो है मेहंदी लग रही है और नेहा दीदी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। आई थिंक जो लोग भी बोल रहे थे कि नेहा आशीष तिवारी ऐसे हैं वैसे हैं, सचिन के साथ उनका ये है वो है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं इतनी गंदी गंदी अफवाहें बोले हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो है नेहा दीदी की सगाई है और वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं। हमें लगता है इस चीज पे भी बवाला उठेगा क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं जब तक इन लोगों के ऊपर कोई लीगल रिएक्शन नहीं देगा कोई, तो तब तक ये रिएक्शन चैनल वाले मान नहीं सकते हैं। और दोस्तों बता दूं कि अब आज नेहा हम सब की चहेती नेहा और आशीष तिवारी की जो है आज एंगेजमेंट है। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान ने जिनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और जो भी ऐसे सिचुएशन में भगवान ने उनके साथ खेल खेल दिया है, वो लोग पुरानी ज़िंदगी को भाई भूल के आगे बढ़ सकती हैं अपनी लाइफ में। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी दुविधा नहीं है। अब जब भगवान ही ऐसा कर दिए हैं तो भाई हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और ज़िंदगी जीने एक पता है ना, एक महिला के आगे जब पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है तो उसको कितना मतलब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, एक एक कदम रख कर चलने में कितनी मुश्किलें आती हैं उसकी लाइफ में, शायद एक महिला ही समझ सकती है। अब यहीं पे सपना को ले लीजिए, सपना की भी ज़िंदगी बेचारी की एकदम बर्बादी हो गई है। यही नेहा आशीष तिवारी की, तो नेहा आशीष तिवारी के घर वाले बहुत ही अच्छे हैं, इतना आप लोग जान लीजिए। जो लोग भी रिएक्शन दे रहे हो नेहा आशीष तिवारी के बारे में, वो लोग तो पहले समझ लेना कि अगर जो दोबारा आप लोग कुछ बोले उनका घर बसने जा रहा है तो ठीक नहीं होगा किसी के लिए, पहले बात हम बता दे रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों नेहा दीदी के घर वाले जो है ना बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे हैं वो लोग, इसलिए क्योंकि देखिए मायके में भी नेहा दीदी के सभी लोग उनको हाथ पे लेके रखते हैं, भैया भाभी सभी लोग नेहा दीदी को बहुत मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। और वही बात कर लें सचिन मनीषा की, तो सचिन मनीषा भी नेहा को बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं वो लोग नेहा से और बहुत ही सम्मान देते हैं नेहा को, ठीक है। और उसके बाद वही बात की जाए नेहा की ससुराल की, तो नेहा के ससुराल वाले भी आज भी नेहा को बहुत ही प्यार करते हैं, यहाँ तक कि नेहा की सासू माँ बोली कि मुझे गर्व है अपनी बहू पर। सोचिए उस लड़की की आज भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है। क्या कर सकते हैं भैया, जिसको अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता है। बस जिंदगी पूरी पड़ी हुई है उनके सामने, भगवान करे कि वो जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं और अच्छा अच्छा उनके साथ हमेशा हो। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे मामा थे, बैंकॉक रहते थे वो, उनकी शादी हुई थी, बैंकॉक से आए थे, मतलब वो 6 साल बैंकॉक रहे। उसके बाद से उन्होंने गांव में इतना बड़ा बड़ा मकान बनवा लिया, मतलब 6 साल में इतनी तरक्की की है वो कि मत पूछिए। मेरे मामा थे तो उन्होंने पूरी तरक्की की और 6 साल में जो है वो घर पे आए और उनकी शादी हुई तो बड़े घर में शादी भी हुई थी मामा की। तो लड़की शादी करके आई और उसके बाद से जो है दूसरा शादी का दूसरा वाला दिन था। दूसरे वाले दिन सब शीशा का घर था ना, पूरा हर जगह से पैक था, कहीं से आवाज़ आने वाली नहीं थी। तो आज के 6 साल पहले की बात आप लोग को बता रही हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है बताते हुए क्योंकि मामा थे मेरे। तो दोस्तों जब शादी करके आए दूसरा दिन एसी ख़राब हो गया था मामा के बेडरूम का, तो बेडरूम बंद करके एसी बना रहे थे। सोचिए मतलब ऐसे ही दरवाज़ा लगाए थे और एसी बना रहे थे और जो भी है नौकर चाकर अपना काम में सभी लोग लगे हुए थे। और मेरी मामी उमी जो थी वो सब लोग नीचे थी और नानी भी नीचे थी, सभी लोग नीचे थे। और जो मामी आई थी नई वाली वो भी सब लोग नीचे थे क्योंकि मामी का दूसरा दिन था और पूजा पाठ के लिए तैयारी हो रही थी, मुँह दिखाई की रस्म थी और सारी तैयारियाँ हो रही थी नीचे। और ये मामा जो है हमारे ऊपर जाके एसी बनाने लगे। अब ऐसा करंट मारा दोस्तों, ऐसा करंट मारा कि वो वहीं पे ख़त्म हो गए। उसके बाद से वहाँ पे जब रूम में एक नौकर गया देखा तो दौड़ते दौड़ते नीचे गया, बताया लोगों को। वो मतलब लड़की एकदम पागल हो गई थी।
हैसियत दौड़ दौड़ के भाग रही थी कि कहीं लेके मत जाइए इनको, कहीं लेके मत जाइए। उसके बाद से लोग लेकर गए वहाँ पे, बता दिया डॉक्टर कि ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद से वो लड़की, जैसे कि मेरे बड़े वाले मामा थे, वो रेलवे लाइन का ठेका चलाते हैं, ठीक है। वो मामा मेरे पूरी मतलब एक साल बीत गया जब प्रवीण मामा को मरे हुए 1 साल बीत गया, तो मेरे बड़े वाले जो मामा थे वो लड़की यहीं पे रही, हमारे घर पे ही रही, हमारे मामा के घर पे ही रही। जो मामी थी मेरी, शादी हुई थी 6 दिन सिर्फ हुआ था। 6 दिन कहाँ हुआ था शादी को, 6 दिन हुआ था शादी को। दूसरे दिन गौना हुआ, जैसे कि 4 दिन के बाद गौना था, ठीक है। तो दूसरा दिन ही था हमारे घर में, और वो बेचारे मामा हमारे चल बसे। उसके बाद से साल भर बाद मेरे मामा अपना पैसा लगा के कुंवारा लड़का ढूंढ के, वो भी बड़े खानदान, बड़े रईस घर में, पूरा 8 लाख रुपया दहेज दिए थे। एक 4 व्हीलर बोलेरो गाड़ी दिए थे उस लड़की को, अपने घर से शादी किए थे, ठीक है। अपने घर से शादी करके बेटी बना के विदाई हुई हमारे घर से, ठीक है, मामी की। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो ज़िंदगी में हादसे हो जाते हैं तो आदमी उसको लेके बैठा रहेगा। अगर जो आपके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है तो यार कैसे पूरी ज़िंदगी आप जिएंगी, अकेले नहीं जी पाएंगी। खास करके एक महिला के लिए तो और टफ हो जाता है, ठीक है। तो नेहा आशीष तिवारी जो भी कर रही हैं बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अब भगवान करे, माता रानी करे कि वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे से करें और जिए खाएं मस्त रहें। क्योंकि देखिए हर लड़की, मैं तो कहूँगी कि जो लड़की हैं सबको भाई करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो सहारा तो चाहिए ही चाहिए। और अगर जो हमसफ़र अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। हमसफ़र बस अच्छा मिलना चाहिए और कोई बात नहीं। तो नेहा आशीष तिवारी के बारे में मेरी यही राय थी। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर जो अदरवाइज़ आप लोग अगर जो रिएक्शन दोबारा नेहा आशीष तिवारी के बारे में देते हैं तो भाई आप लोगों का मतलब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि बात इज्जत की है। अब वो किसी और घर की मान मर्यादा है, इज्जत बन गई हैं। तो कुछ जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं सभी से मेरी अपील है कि रिएक्शन थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जय माता दी।